वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू अदर्स व्लॉग। तो आई होप कि आप सब वेल एंड सेट होंगे। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं जिरुशा को स्कूल छोड़ने के लिए, सही है। तो निकलते हैं, छोड़ते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या क्या करते हैं। जो भी हम लोग करेंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। और आप लोगों से मैंने करनी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें। तो आपने कहीं नहीं जाना, आपने मेरा वेट करना है। मैं जैसे जिरुशा को स्कूल से छोड़ कर आऊँगी, फिर आपके साथ बैठ के इत्मीनान के साथ बहुत ज़्यादा मतलब ख़ास बातें हैं जो मैंने आपके साथ करनी है, ठीक है। तो बस मैं जाती हूँ और आप मेरे पीछे से कर देना बस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और चाहिए कमेंट, बेल आइकन को भी दबाना ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोज़ फ़ौरन आपके पास पहुँच जाए। तो चलते हम निकलते हैं यहाँ से बाहर। जिरुशा बाजी और उसका डैडा जो है वो बाहर ही है। तो चले हम लोग अभी चलते हैं स्कूल की तरफ। ओए ओए डैडा को देख के शमा गया। वेयर इज डैडा? आइसक्रीम? ओके, आई गिव यू आइसक्रीम, वेट। गाइस तो मैं घर पर आ चुकी हूँ स्कूल से। जिरुशा को छोड़कर लेकर भी आ चुकी हूँ। जिरुशा को मैंने नहला भी दी है और अब मैं करने लग पड़ी हूँ सफाई। तो सफाई करने में लग पड़ी, थोड़ी सी टेंशन बनी पड़ी थी तो समझ ही नहीं आ रही क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इसलिए अच्छा ये कि चुप करके बैठ के परेशान होने से अच्छा है कि इंसान काम में लग जाए तो बेहतर है। क्योंकि मेरे लिए बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से मैं परेशान हो रही हूँ उस चीज़ को लेकर, मेरे लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है कि मैं इतना सोचूं। तो इसलिए मैं अभी कमरे की करने लगी सफाई। कमरा बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है, समझ नहीं आती मेरा घर इतना गंदा क्यों हो जाता है कैसे, जबकि रहने वाले सिर्फ हम लोग दो ही हैं, हाँ जिरुशा और मैं। क्योंकि डैडा तो इनका रात का आते हैं। तो बस फिर क्या करें। हाँ जी, मैं आपको बताने लगी थी, मैंने देखी हैं, मैं अब से एक मतलब कि एक अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ कि कल को आप लोग ये नहीं कहिएगा मुझे कि भाई बाजू उज़्मा लोगों ने आपको बनाया, आपको इस लाइन में लेकर आए, आपका साथ दिया, तो अब जब आप बन चुके हैं तो आप उनको छोड़ रहे हैं या भूल रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसा ना कभी कर सकती थी, ना करती हूँ, ना मैं आगे कर सकती हूँ। मतलब मेरे जनो गमान में भी नहीं था ये बातें, लेकिन बाजू उज़्मा लोगों ने खुद ही ये बातें, मेरी समझ नहीं, झगड़ा आपका घर पे हुआ है, आपस की बात है आपकी, अब मुझे क्यों रगड़ रही है बीच में, मुझे क्यों आप बुरा बोल बना रही हैं भाई। कह रहे कि मेरे लिए मर चुकी हैं। आपने वॉइस उनकी वीडियो देखी है आपने जाकर, उन्होंने कहा है कि मेरे लिए, मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। वो ऐसे कहा, हमें नहीं बोला उन्होंने अपने अल्फाज अपने लिए बोला कि मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। तो अदरवाइज़ मतलब कि यही हुआ ना कि सेकंड जो पार्ट आपके डायलॉग का है वो मैं ही हूँ कि हम लोग आपके लिए मर चुके हैं। तो भाई जब आप लोग हमें बीच में अपने झगड़े के ला नहीं रहे हो, मैं आपसे पूछ रही हूँ सोबा कि झगड़ा सीरियस है कि आप ड्रामा कर रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम लोग सच में झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हो आपस में यार। तो जब आपके हर दुख में, हर मुसीबत में मैं आपके साथ होती हूँ, तो इस बार मैं आपके साथ क्यों नहीं हूँ। वो जिरुशा आ गई थी बीच में, कह रही है कैटी उसको फैला कर दो, फैला के मेरी तो शक्ल का हाल ही बुरा पड़ा है। तो कहने का मतलब ये था कि भाई जब आपका इतना बड़ा मसला बना हुआ है तो आप बीच में क्यों नहीं बुला रहे हो। अच्छा वो बात तो हो गई सो होगी, मैंने सिर्फ ये बात करनी थी आप लोगों के साथ, अनाउंसमेंट करनी थी कि भाई मेरा बाजू उज़्मा लोगों के साथ अब कोई, उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी भाभी के साथ बाइकआउट कर दी है। अच्छा जी, सही है। और भाभी को पता भी नहीं है, भाभी यहाँ पे इंतज़ार करने में लगी कि जुम्मा आएगा तो जुम्मे को ये लोग हमारे घर पर आएंगे, जुमेरात को फिर रात रहेंगे तो जुम्मे की शाम को ये लोग जाएंगे, ठीक है। मैं उस चक्कर में पड़ी हूँ। मैंने मिठाई अभी तक जो बॉक्स है वो खोला तक नहीं है। आप लोग जानते कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, सही ना। लेकिन उनके अल्फाज, मेन बात ये है कि मैं इनके झगड़े में पढ़ना नहीं चाह रही हूँ। क्यों? क्योंकि भाई रवि के आपने वर्ड सुने, उनकी लैंग्वेज आपने सुनी है। मैं नहीं चाहती कि मैं वहाँ पर जाऊँ और वो जैसे बाप तक पहुँच रहा है, बहनों तक, माँ बाप तक वो पहुँच रहा है, अब मेरे सामने वो मेरे ससुराल वालों को कुछ बोले तो मैं बर्दाश्त तो नहीं करूँगी ना। भाई देखो, इज़्ज़त इंसान के अपने हाथ में होती है। ये आपने जो भी किया, मैं आपकी लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, आपने जो भी किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप गलत वे पे ही हो, अब राइट वे पे नहीं हो। और कुछ लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि कमर भाई को ख्याल होना चाहिए, अपनी बहन का ख्याल करें। बहन को ख्याल आया था कमर भाई की इज्जत ख़राब करते हुए? नहीं हुआ था ना। तो अब भाई कैसे, भाई तो शुरू से उसको बुलाता नहीं, भाभी जाती थी। जो भाभी उनके साथ है, भाभी को भी उन्हें इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। मेरे बारे में कह रही है वो कि हमें मेरा भाभी के साथ कोई लिंक नहीं है, मैंने भाभी को ब्लॉक कर दिया, जबकि उन्होंने मुझे ब्लॉक नहीं किया हुआ, ठीक है। कल के भी लोग, मैंने आपको बताया था कि मैं उनके घर पर जा रही हूँ, मैं शाम को जा रही थी, रवि भाई मुझे लेने आ रहे थे, ठीक है।
रवि भाई मुझे लेने आ रहे थे, लेकिन अचानक ही मेरे दिल में ऐसे परेशानी से पड़ गई कि मैं क्या करूं। मैंने उनके व्लॉग देखे कि रवि भाई इतनी बुरे अल्फाजों के साथ वो बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर अगर वो मेरे सामने बात करेंगे तो मेरे से बर्दाश्त तो नहीं होगा ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं अभी नहीं आ रही हूँ, ठीक है। तो अभी जब मैं स्कूल जा रही थी तो स्कूल जाते हुए मैंने व्लॉग बनाया, तो बीच में बाजी की कॉल आई है, तेनू मैं मना किया है तू फिर आ रही है। मैं क्या बाजी की हाल है, ठीक हो? हाँ मैं ठीक है, तेनू मैं मना किया ना तू नहीं आना है। मैं कहा अच्छा बाजी मैं नहीं आ रही हूँ, वैसे भी मैंने आपका व्लॉग अब भी देखा है। मैं कल इसलिए आई थी क्योंकि मैंने अपने व्लॉग नहीं देखे थे, आपको मैंने अपने बारे में जो बातें मैंने की, आपने मेरे बारे में की, वो मैंने नहीं सुनी थी, तो इसलिए मैं आ रही थी। पागल हो गए जरूशा, काटी कर रहे हो मम्मा को। तो मुझे कॉल करके कह रही हैं कि तू नहीं आना है, मैं तेन कह रही है ना मैं मर जाऊँगी तू ना आई। मैं कहा भाई ठीक है, जब आपने मुझे पहले ही मार दिया, आपने मुझे बोला है कि भाई मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। आपने अपने बारे में बोला अब्बा जिस्मा ने कि वो हमारे लिए मर चुकी हैं। तो मर तो वो कब से गई थी, लेकिन मैंने अपने ख़ानदान में जिंदा रखा। मैंने सबके खिलाफ जाकर इनके साथ में गई हूँ, चाहे छुप के गई चाहे सबके सामने गई, हर तरह से इनके साथ मैंने रिश्ता निभाया है। अब ना मतलब मुझे यकीन करो मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मैं इनके बीच में क्यों बात कर रही हूँ, मैं बीच में मंदिर का घंटा क्यों बनी हुई हूँ। मेरा कोई काम ही नहीं इनके बीच में बोलना, क्योंकि आपस की बात है। मैं सिर्फ इसलिए बात कर रही हूँ कि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि मेरा अब इनके साथ नहीं है। अगर कल को मैं कोई सेलिब्रेशन करूँ या कुछ हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे ये कमेंट मत कीजिएगा कि बाजी उज़्मा लोगों ने आपको बनाया। बाजी उज़्मा लोग आपके साथ थे जब तक इसकी ज़रूरत थी, व्यूज़ के लिए इसको ले लेती रही, और अब इसने उसको छोड़ दिया है। तो प्लीज़ बैड कमेंट करने से पहले आप जाकर बाजी उज़्मा की वीडियो देखिएगा, फिर मेरे इनबॉक्स में आकर मुझे मैसेज कीजिएगा। क्योंकि इंसान की इज्जत जो होती है ना वो अपने हाथ में होती है, और वो जो कर रहे हैं ना उनको इज्जत बेइज्जती का कोई मतलब वो नहीं है। तो मैं इन चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ, जो मेन बात है। सही है, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम मुझे इनके साथ मत जोड़िएगा। सही है, मैं अंदर से मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि मैंने कभी नहीं चाहा था कि इस तरह से हमारा एंड हो, ठीक है। लेकिन रवि भाई से मैं बात करने से डर रही हूँ, सही मेन जो बात है, क्योंकि वो बंदे से मैंने फ़ोन पे भी बात की है ना, तो वो बंदे के अल्फाज इतने बुरे, इतने अजीब तरीके से बात करें, वो लग ही नहीं रहा कि रवि भाई जिससे मैं बात करती, जिससे मैं घुली मिली थी, वो बंदा ही नहीं है, ठीक है। इंसान की पहचान अपने करनी हो ना तो उसको बुरे वक्त में देखो, उसको गुस्से में देखो कि वो बंदा किस तरह, अगर वो प्यार तहम्मुल के साथ आपके साथ रहे ना, उसके अल्फाज जो आपके वो अच्छे मोमेंट में आपके साथ हों, तो वो बुरे वक्त में भी आपके साथ उसी तरीके से अगर रहे ना तो समझ लो वो बेस्ट है। लेकिन अगर वो इंसान बदल जाए ना तो उससे किनारा कर लो। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं है कि मैं जाऊँ वहाँ पर, वो जाकर बोल भाई मेरा काम ही है, ठीक है। जब उज़्मा बाजी ने कहा है कि आप हमारे घर पर नहीं आना, तो मैं पागल हूँ, मैं जाऊँगी, मैं इतनी परेशान हूँ। लेकिन ये मेरी मतलब इस बात को लेकर आखिरी मेरी ये वीडियो, मैं नेक्स्ट टाइम मैं अपनी व्लॉगिंग करूँगी जो अगर मैंने करना है, वरना मेरा दिल ही नहीं किया, यकीन करें कि ये मैं व्लॉग वगैरह बनाऊँ। लेकिन अगर मैं बनाऊँगी तो मैं अपने ही बारे में बनाऊँगी, अपनी वीडियो को बनाऊँगी। मैं ये लास्ट मेरी वीडियोज़ में बाजी लोगों के, अगर इन्होंने मेरे बारे में बात की तो मे बी कि मैं आपको क्लियरफाई करने के लिए आपसे कोई बात करूँ, वरना अदरवाइज़ मैं अपना ये मेरा लास्ट व्लॉग है, इनके बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगी। हर तरह से उन्होंने मुझे डिग्रेड किया है, ठीक है। आपस में मैं दिल मेरा कह रहा है कि बाजी उज़्मा इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी, ठीक है। क्या बदतमीजी जरूशा, फंसी हुई तो इस वक्त उसका काम है मेरा साथ लेना, मुझे बुलाना, जबकि वो मुझे ही बेइज्जत कर रही है। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं, ना मेरी माँ ना मेरा भाई। तो जब मेरे पास वो आई थी तो मुझे कहते थे मेरी तू ही माँ है, तो तू ही मेरा भरा है, सब कुछ मेरा तू है। एक बंदे को इतनी इज्जत देकर, इतना प्यार देकर आपने बाद में ऐसे झाड़ के नीचे तो उतार दिया। मुझे तो यकीन कर, रिश्तों से मेरा यकीन उठ रहा है। मैं यही पहली बार नहीं है, मेरे साथ हर बार ऐसा ही होता है कि मैं जिसके साथ बनती हूँ ना बाद में वो आहो मेरा नाला ही हाल होता है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत है, बस ये क्लियर कर रहे हैं कि मेरा आज के बाद बाजी उज़्मा लोगों के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। ये रहा बॉक्स, अभी तक मैंने अनबॉक्स नहीं किया हुआ, ठीक है। अब मैं इसको निकालती हूँ मिठाई को और जाकर बाहर बांट दूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं इतनी खाती नहीं, मैं इनके लिए लेकर आई थी, तो फ़ायदा नहीं, ऐसे ख़राब हो जाएगा, पैसे हैं किसी के मुंह में पड़ जाए तो वो अच्छी बात है। मैं अभी आपको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं कौन सी मिठाई लेकर आई थी। तो बस अभी जाकर इसको बाहर बांट देती हूँ बच्चों में,
तो बस मेरा आज के बाद उस्मा बाजी लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉल करके कहा है। फिर मैंने बोला है कि हाँ ठीक है बाजी, आपने खुद ही मुझे बोल दिया है कि भाई मैं आपके लिए मर चुकी हूँ, आप मेरे लिए मर चुके, तो हाँ ठीक है क्या कहते फ़ोन बंद। यार अब मुझे क्लियर करो कि सैमी मेरे घर पे मसला है, मैं नहीं चाहती हूँ कि रवि भाई तेरे से बदतमीज़ी करे, मैं इसलिए तुझे बीच में नहीं लेकर आना चाहती। मुझे समझ आए कि मेरी बाजी को मेरी ज़रूरत, मैं ना चाह कर भी बीच में पढ़ूँ कि भाई अगर वो मेरा को बचा रही है तो मेरा काम है उसके साथ जाना, उसका साथ देना, मैं क्यों उसको इस मुसीबत में छोड़ूँ। लेकिन उसने खुद मुझे फ़ोन करके बोला है, तो बस ठीक है। अगर आपको मेरी को बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने सही किया या गलत किया। सूजी के साथ ना इसके साइडों पे टेप लगी हुई थी, वो काटी है। ये देखिए, ये मैं उनके लिए लेकर आई थी, जो अब मैं गली में जाकर बांट देती हूँ बच्चों में। गाइस चलते हैं हम नीचे और जाकर बच्चों को मिठाई, और मैंने एक पैकेट कैंडीज़ का लिया हुआ था आज से 3-4 दिन पहले, तो वो भी मैं जाकर बच्चों को बांटती हूँ। सही है, तो चलें। कहते हैं ना कि खाने खाने पे लिखा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। चलते हैं नीचे और सारे बच्चों को देते हैं। जुरूशा बाजी ने पैकेट को फाड़ दिया और वो बिखेर के बैठी हुई है। अब उनको सारे इकट्ठा करती हूँ और जाकर बच्चों को नीचे देते हैं। हाँ गुग्गू भाई, हाँ चलो भी चलें। ये देखिए जी, ये छोटा सा पैकेट था एक कैंडीज़ का, तो अब इसको भी लेकर हम नीचे चलते। चलें गुग्गू, बेबीज को देगा, सबको देगा। चलो जी चलें। वहाँ तक मैं सबको देकर आ गई हूँ। सही अजान होने लगी थी, इसलिए फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अजान हो रही थी। तो चले अभी चलते हैं हम लोग अपने डायरेक्ट घर पर। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं कई नए अच्छे से व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़।